हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर हर्षुल जैन। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। आज हम देखेंगे पावर शेयरिंग कैसे होती है, क्यों की जाती है और कैसे परफॉर्म होती है। तो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी के अंदर। पावर्स को शेयर करा जाता है अलग अलग ग्रुप्स में, ऑर्गन्स में और साथ साथ पॉलिटिकल एंटिटीज में। अब पावर्स को हम शेयर करते हैं अलग अलग ग्रुप्स, पॉलिटिकल एंटिटीज, ऑर्गन्स गवर्नमेंट के। तो इसको हम क्यों करते हैं? सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आता है, हम पावर शेयरिंग करते क्यों हैं? पावर शेयरिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर पावर एक सिंगल अथॉरिटी के हाथ में होगी तो उससे हो सकता है कि वो अथॉरिटी की अपना ही रूल चलाए, अपने ही डिसीजन करे, अपने ही लॉ बनाए, अपने ही हिसाब से सब चीज करे कंट्री के अंदर। तो उससे क्या हो सकता है, अनफेयरनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया के अंदर क्या करा जाता है, पावर्स को शेयर करा जाता है अलग अलग ग्रुप्स, ऑर्गन्स एंड पॉलिटिकल एंटिटीज में। और साथ साथ ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो स्टेबिलिटी लाए सोसाइटी के अंदर, इंक्लूसिवनेस लाए, फोस्टरिंग लाए, जिससे क्या हो कि डाइवर्स सोसाइटी में होते हुए भी कोई भी प्रॉब्लम ना है। इंडिया इस कंट्री में सारी पावर एक एक जगह रेस्ट नहीं रहती है। इंडिया ऐसी कंट्री में द डेमोक्रेसी ऑल द पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया इस कंट्री में कभी भी एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के पास सारी पावर नहीं होती। अब पावर शेयरिंग की डेफिनेशन ये होती है, पावर शेयरिंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो इंश्योर करता है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो पावर्स का सोशल ग्रुप्स के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में और पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच में। और साथ ही साथ टू प्रिवेंट, बचाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक सिंगल अथॉरिटी के बीच में ना हो। ये अप्रोच बहुत क्रूशियल रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है स्टेबिलिटी, फोस्टरिंग इंक्लूसिवनेस एंड प्रमोटिंग फेयरनेस लाने के लिए एक डाइवर्स सोसाइटी के अंदर। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है पावर शेयरिंग की। इसके बाद इंडिया जैसी कंट्री में इसके बाद द कंट्री लाइक इंडिया, द कंट्री लाइक इंडिया। अब इंडिया जैसी कंट्री में हम पावर को शेयर करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर करते हैं। क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर करते हैं। हम इंडिया इस कंट्री में क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर करते हैं। अब आपको इनको मैं समझाता हूं इसे कैसे करते हैं। इंडिया के अंदर तीन ऑर्गन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और लास्ट एंड फाइनल होती है जुडिशरी। ठीक है, अब इसको हम एक तरह से चार्ट के रूप में बनाते हैं। देखो, लेजिस्लेटिव, इधर आएगा एजुकेटिव और यहां जुडिशरी। अब लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव करता है, ये क्या करता है? लॉज को बनाता है, टू मेक द लॉज। जो लेजिस्लेटिव होता है वो लॉज को बनाता है, एजुकेटिव उसको इम्प्लांट करता है, टू इम्प्लीमेंट द लॉ। और जुडिशरी क्या करता है? उसको इंटरप्ट करता है, टू इंटरप्ट द लॉ। अब एक एक करके समझते हैं लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव और जुडिशरी होता है। लेजिस्लेटिव होता है ज्यादातर, उसमें आ जाते हैं हमारे एमएलए और एमपी। ठीक है, और एजुकेटिव में आ जाते हैं हमारे ज्यादातर जो सिविल सर्विसेज में होते हैं, आईपीएस, आईएएस, ऐसे ऐसी पोस्ट। और जुडिशरी होती है न्यायपालिका, जिसमें क्या होते हैं? जजेस होते हैं। क्या होते हैं? जजेस, जो अपना डिसीजन देते हैं। जुडिशरी एक लॉ की है, ऐसी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है जो लॉ को इंटरप्ट कर सकती है, लॉ के ऊपर अपना डिसीजन ले सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ा हाईएस्ट कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद इंडिया जैसी कंट्री में हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर होती है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। अब आप सबके मन में ये सवाल आया होगा कि इनके पास पावर कैसी कैसी रहती है। सब पे ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेटिव पे ज्यादा है, एजुकेटिव पे कम है, जुडिशरी पे ज्यादा है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर सब पे क्या होती है, इक्वल पावर होती है। क्या होती है, इक्वल पावर। मतलब ऑल द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज इक्वल पावर, ऑल द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हैव इक्वल पावर। इन सबके पास क्या होती है, समान पावर से होती है, एक जैसी पावर होती है, तो कोई भी किसी के काम में इंटरप्ट भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है अगर लेजिस्लेटिव वर्क कर रही होगी उसमें एजुकेटिव कुछ अपना दखल अंदलाजी नहीं कर सकता, इसका मतलब इंटरप्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही एजुकेटिव जुडिशरी के भी नहीं कर सकता, ऐसे ही लेजिस्लेटिव एजुकेटिव के भी नहीं कर सकता। इसका मतलब है ये एक दूसरे के काम में इंटरप्ट नहीं कर सकते। दैट्स फाइनल। सो पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। अब पावर्स को शेयर करा जाता है, अलग अलग पावर शेयरिंग को करा जाता है, पावर्स को शेयर करा जाता है सोशल ग्रुप्स में, ऑर्गन्स में और पॉलिटिकल एंटिटीज में। पावर को शेयर क्यों करा जाता है, पावर को शेयर करा जाता है प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ सिंगल अथॉरिटी, कि एक सिंगल अथॉरिटी पावर इतनी ना हो जाए कि वो अपने ही लॉ बनाने लगे, अनफेयरनेस आ जाए। इसलिए तो सोसाइटी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पावर्स को शेयर करा जाता है और एक फेयर डिसीजन बनाने के लिए भी पावर्स को शेयर करा जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।